अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ औरंगज़े है और मैं एएमएस एक्सपर्ट्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पहली क्लास लेंगे और इस पहली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी पे साइन अप करेंगे, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है और हम प्रैक्टिकली कुछ प्रॉम्प्ट्स आपके सामने टेस्ट करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। डिफरेंस भी देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स और जो एडवांस प्रॉम्प्ट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे उसके रिजल्ट में डिफरेंस आता है। तो आए स्क्रीन की तरफ। तो चले हम सबसे पहले सीखते हैं कि चैट जीपीटी पे लॉगिन कैसे करते हैं या साइन अप कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और आपने सर्च करना है चैट जीपीटी। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास ये लिंक्स आ जाएंगे। इनमें सबसे पहले लिंक पे आपने क्लिक करना है जहाँ लिखा होगा ओपन एआई इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। फिर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसी पेज पे और लिखा होगा ट्राई चैट जीपीटी और उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपके साथ ओपन होगी। इस नई विंडो में आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन जो होगा वो लॉगिन का होगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास साइन अप का होगा। आपने चूँकि आप नए यूज़र हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने का या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने का या कंटिन्यू करने का ऑप्शन है। हम गूगल के साथ कंटिन्यू करते हैं और जो ऑलरेडी साइन इन अकाउंट है उस पर क्लिक करते हैं। ये आगे चला जाएगा और हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा लोडिंग करता है, अभी हो जाएगी ओपन। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट यू। तो आपने अपना नाम एंटर करना है, अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, फिर लिखा होगा कि सेंड कोड वाया एसएमएस या व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप या एसएमएस दोनों में कौन सा जो आपको अच्छा लगे उसी पे आप कोड जो है वो सेंड करें और जैसे ही आपके पास कोड आ जाएगा तो फिर उसको एंटर करके प्रोसीड करें। मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू करता हूँ और ये अपना नंबर एंटर करके व्हाट्सएप के थ्रू हम कर लेते हैं आगे। अब कोड आ गया है तो मैं कोड एंटर करता हूँ और जैसे ही मैंने कोड एंटर किया तो ये चला गया नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमें ये प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट और डन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको डन करेंगे तो आपका चैट जीपीटी अब चैट के लिए रेडी है। तो चले हम अब क्लास में प्रोसीड करते हैं और सीखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है एक उभरता हुआ नया स्किल है जो 2-3 वीक से आ चुका है मार्केट में। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये इंतहाई हाईली पेड स्किल है जिसकी तकरीबन $3,25,000 जो है इस नए स्किल को वो एज अ सैलरी पे करते हैं लोग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज़? ये वो टेक्स्ट हैं जो आप किसी भी LLM जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए यूज़ होता है उसको आप देते हैं ताकि आपको एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट वो दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो हमने लिखना है कि गिव मी 5 यूट्यूब वीडियो टाइटल्स अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, और चैट जीपीटी जो है इसी प्रॉम्प्ट को लेके हमें एक रिस्पॉन्स देगा, एक रिज़ल्ट देगा और इसी रिज़ल्ट को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये एक हम प्रॉम्प्ट उसको देते हैं और वो प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स में हमें एक रिस्पॉन्स देता है, एक रिज़ल्ट जनरेट करके देता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि हम एआई से कैसे बात करें कि उससे वो चीज़ निकाले, उससे वो रिज़ल्ट निकाले जो हमें चाहिए। हम उससे अपने मकसद की चीज़ निकालने के लिए उसको जो बात करें, उसको जो प्रॉम्प्ट देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं। उससे जो बात करते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस्तेमाल किस लिए होता है?
तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम उन प्रॉम्प्ट्स को सही तरीके से इंजीनियर करें, सही तरीके से अपने मकसद के लिए तैयार करें कि वो द बेस्ट आउटपुट हम एआई से हासिल कर सकें। अब हमने एआई तो कर लिया, अब एआई क्या है? तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं और ये वो फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो इंसानों की तरह लर्न करे, इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह सीखे और इंसानों ही की तरह वो अंडरस्टैंड करे, वो चीज़ों को समझे। बिल्कुल इंसानों की तरह वो काबिल हो जाए कि वो कुछ चीज़ लिखे या कोई चीज़ क्रिएट करे, नई कंटेंट क्रिएट करे या कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी पेचीदा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। साथ में वो ड्राइंग भी कर पाएंगे और कोडिंग और प्रोग्रामिंग भी कर सकता है। अब एआई किस लैंग्वेज पे जो है हम ट्रेन करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनएलपी। एनएलपी क्या है? एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो एक फील्ड है एआई में जहां हम ट्रेन करते हैं और इसके काबिल बनाते हैं कि वो इंसान के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे। जैसे ही हम उससे ह्यूमन लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो उसको समझे और हमें रिस्पॉन्स दे, हमें रिप्लाई करे। अच्छा, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जीपीटी क्या है। तो जीपीटी या जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक एनएलपी एआई मॉडल है। आइडिया सिंपल है, हम एआई को ट्रेन करते हैं, हम कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं किसी एक सर्टेन टास्क के लिए कि वो ये टास्क करे। तो जब वो टास्क हम कंप्लीट करें उसके जो आउटपुट है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको एक एआई मॉडल कहते हैं। अब जीपीटी जो है वो एक एनएलपी मॉडल का नाम है जिसको हमने ट्रेन किया है या जिसको जो डेवलपर है उन्होंने ऐसे ट्रेन किया है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जैसे GPT-2, GPT-3, GPT-3.5 और अब तो GPT-4 भी आ चुका है। और ये जो है चैट जीपीटी इन्हीं मॉडल्स को, इन्हीं वर्जन्स को यूज़ करता है। जैसे ही हमने स्टार्ट में बात की LLM का वर्ड हमने वहाँ पे भी सुना, तो ये LLM क्या है? ये LLM जो है हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम बार बार सुनेंगे। ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-3 या GPT-3.5। जैसे आप समझ सकते हैं कि GPT-3 और GPT-3.5 में 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। अब पैरामीटर्स क्या है? तो हम जब जैसे ही हम GPT-3 का कहते हैं कि इसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, हमारा मतलब ये होता है कि इसमें इतनी सेटिंग्स हैं कि एक 75 बिलियन इसमें सेटिंग है जिसको हम एडजस्ट करके मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स उससे निकाल सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस उससे छेड़ सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस में हम डिफरेंस लेके आ सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ लैंग्वेज के जो टास्क है वो कर सकते हैं। आप ऐसा इमेजिन करें कि ये एक पहेली है, एक बहुत बड़ी पहेली है जिसमें मुख्तलिफ पीसेस होते हैं। अब हर पीस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है और आप इसको जिस तरह से अरेंज करेंगे उस तरह ही आपको रिज़ल्ट ये बना के देगा। चले हम नेक्स्ट जाते हैं कि प्रॉम्प्ट्स के टाइप्स क्या हैं। घबराइए नहीं, हम प्रैक्टिकल भी काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट के हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट और सेकंड जो टाइप है वो है प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल। तो चले हम चैट जीपीटी में जाते हैं और पहले आपको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट समझाते हैं, उसके बाद हम आपको वो प्रॉम्प्टिंग बाय एग्जांपल समझाते हैं। तो चले हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यूएसए का कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए? तो हमने पूछ लिया और ये हमें क्या जवाब देगा अभी देखते हैं। तो इसने कहा कि द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ वाशिंगटन डीसी। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल देंगे और इससे कहेंगे कि हमें उसी एग्ज़ाम्पल की तरह
आंसर चाहिए। तो मैं ये पेस्ट करता हूँ और पूछ लेता हूँ। तो अब ये कह रहा है उसी तरह जिस तरह मैंने इसको ब्रेसेस में बंद किया है, इस तरह इसने भी वाशिंगटन डीसी को ब्रेसेस में बंद किया। तो इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल। तो जो हमने सबसे पहले पूछा तो वो क्या था, वो प्रॉम्प्ट था, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट था। जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए, वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट था। फिर जब हमने एग्जाम्पल दे दिया तो वो प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल था। ठीक है, तो अब ये वाला हमने पूछ लिया इस तरह और उसने आंसर बना के दे दिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल की तरह, जिसमें हम उसको रोल डिटेल्स और क्वेश्चंस का एक प्रॉम्प्ट देते हैं। हम इसको लिख के देंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टाइटल्स, think of catchy and attention grabbing titles that will encourage people to click and watch the video. The title should be short, concise and direct. They should also be creative and clever. Try to come up with titles that are unexpected and surprising. Do not use titles that are too generic or titles that have been used too many times before. If you have any question about the video, ask before you try to generate titles, okay? देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा इसको कि यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टाइटल्स। हमने उसको एक रोल दे दिया कि आप क्या हैं, आप यूट्यूब वायरल टाइटल के जो है एक्सपर्ट है। आप इसको लिखने में एक्सपर्ट है कि हम कैसे यूट्यूब के लिए वायरल टाइटल्स लिख सकते हैं। तो आप यूट्यूब के वायरल टाइटल लिखने के एक्सपर्ट हैं। फिर हमने उसको डिटेल्स दे दिए कि क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो हमें चाहिए। हमने फिर उसको डिटेल दे दिया कि ये चीज़ हमें चाहिए, और एंड में हमने उससे ये कहा कि आप हमें आंसर देने से पहले क्वेश्चन पूछे। आप हमें आंसर देने से पहले इसलिए क्वेश्चन पूछे ताकि आप सही से क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। तो जैसे ही वो हमसे ओके कहेगा तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे बात को जो है अंडरस्टैंड कर चुका है। अब वो हमारे लिए ऐसे ही काम करेगा जिस तरह हमारा कोई असिस्टेंट, और वो असिस्टेंट क्या होगा, वो एक्सपर्ट होगा वायरल यूट्यूब टाइटल्स के लिखने में। तो ये हमारे जो है नेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा। तो आते हैं हम अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चले हम अपने एडवांस प्रॉम्प्ट्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें हम चैट जीपीटी को एक रोल देते हैं, फिर कुछ डिटेल्स देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि हमसे इसी के बारे में क्वेश्चंस करें ताकि आप फर्दर अंडरस्टैंड करें कि हम चाहते क्या हैं। हम इसको लिख के देंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टाइटल्स, think of catchy and attention grabbing titles that will encourage people to click and watch the video. The title should be short, concise and direct. They should also be creative and clever. Try to come up with titles that are unexpected and surprising. Do not use titles that are too generic or titles that have been used too many times before. If you have any question about the video, ask before you try to generate titles, okay? आते हैं चैट जीपीटी पे। सबसे पहले यहाँ पूछ लेते हैं कि गिव मी अ वायरल यूट्यूब टाइटल फॉर अ मार्केटिंग वीडियो। मार्केटिंग वीडियो, ये हमें मार्केटिंग के एक वीडियो के लिए एक कैची और वायरल टाइटल जनरेट करके देगा। बल्कि एक की बजाय इसने मुझे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जनरेट करके दे दिए। अब हम अपने प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हैं। इससे हम एडवांस प्रॉम्प्ट पूछ लेते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने एंटर मारा। इसको मैंने कहा कि यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग यूट्यूब वायरल टाइटल्स। तो सबसे पहले मैंने इसको एक रोल दे दिया। ठीक है, फिर इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने अपनी जो डिटेल है वो दे दी कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ये हमने फिर इससे मैंने ये भी कहा कि आप क्वेश्चंस पूछें,
हमें आंसर जनरेट करने से पहले या टाइटल जनरेट करने से पहले मेरे मकसद के बारे में पूछे कि मैं ये किस लिए चाहता हूँ, किसके बारे में चाहता हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखिए, एब्सोल्युटली आई एम रेडी टू हेल्प यू कम अप विद सम कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स फॉर योर वीडियो। प्लीज प्रोवाइड मी विद more information about the video, such as the topic, purpose, target audience, and any other relevant details. And I will do my best to come up with some creative and engaging title for you. अब पहले से बेहतर आंसर ये हमें जनरेट करके देगा। आप क्वांटिटी को ना देके क्वालिटी को देंगे, शायद ये हमें उससे कम जो टाइटल्स है वो जनरेट करके दे, लेकिन वो उससे बेहतर होंगे। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि मार्केटिंग वीडियो, अ यूट्यूब वीडियो फॉर मार्केटिंग कैंपेन। हमने इसको ये दे दिया। अब ये हमें क्या कहेंगे? देखें, आप देख सकते हैं इसने हमें फिर से ये टाइटल्स दे दिए। ये सारे टाइटल्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं इसको। फिर एंड में हमें ये एडवाइस भी दे रहा है कि रिमेंबर टू टेलर द टाइटल और टू योर स्पेसिफिक कैंपेन इन टारगेट ऑडियंस एंड मेक श्योर इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द वीडियो। गुड लक विद योर कैंपेन। देखिए, ये एक एक्सपर्ट की तरह हमें आंसर कर रहा है, जिस तरह हमने इसको रोल दिया था कि यू आर एन एक्सपर्ट इन यूट्यूब वायरल टाइटल्स। ठीक है, तो ये एक एक्सपर्ट की तरह हमें आंसर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टेप बाय स्टेप एंड हैक्स। अब इसका क्या मतलब है? हम चैट जीपीटी को ये कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें ये करके दे। जो भी चीज़ है हम उससे कहेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप करके दे। और दूसरा, हम इसको एक हैक, जो प्रॉम्प्ट हैक है वो देंगे। प्रॉम्प्ट हैक ये है कि हम सबसे पहले इसको कहेंगे कि इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस बिफोर दिस वन, क्योंकि चैट जीपीटी जो है हमारे कन्वर्सेशन का जो ट्रैक है वो अपने पास महफूज कर लेता है। तो हम इसको ये कहेंगे कि जो आपने महफूज कर लिया है उसको भूल जाए। अब हम जो आपसे आगे पूछ रहे हैं, अब आपने दूसरी तरह रोल निभाना है। अब आपने किसी और काम में हमारा साथ देना है, किसी और काम में हमें हेल्प करना है, तो आपने उसी के एक्सपर्ट का रोल निभाना है। ठीक है, तो ये हम इसको बता रहे हैं। तो हम आ गए हैं चैट जीपीटी के स्क्रीन पे, और मैं यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। आप देख लें, हमने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके लिखने में काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। तो मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा? ये जो है प्रीवियस सारे इंस्ट्रक्शंस को भूल जाएगा। देखें, यस आई अंडरस्टैंड, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू टू स्टार्ट एंड ग्रो योर न्यू सास वेबसाइट। सास जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वेबसाइट को कहते हैं। ठीक है, टू गेट स्टार्टेड आई विल नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चन अबाउट योर गोल टारगेट ऑडियंस। देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, टारगेट ऑडियंस एंड टाइप ऑफ सास यू वांट टू बिल्ड। तो फिर ये हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। व्हाट इज़ योर सास वेबसाइट गोइंग टू डू? आपका सास वेबसाइट जो है वो किस बारे में है? व्हाट प्रॉब्लम विल इट सॉल्व फॉर इट्स यूजर्स? व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस? व्हाट इज़ देयर एज रेंज, लोकेशन, इंटरेस्ट्स एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो देखिए, एक बिल्कुल एक डिजिटल मार्केटर की तरह ये आपसे सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। जिस तरह एक वेल डेवलप्ड डिजिटल मार्केटर होता है, उसी तरह आपसे ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक एक्सपर्ट की तरह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि ये आपके जो मकसद है उसको सही तरीके से जान सके। अब हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर इसको लिख के दें और फिर हम इससे पूछें, तो ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर देगा जो हमें चाहिए। ठीक है, हम तो सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, बस जस्ट हम इसको
शॉर्ट में ही बता देते हैं कि कंटेंट राइटिंग का एक जो टूल है हम उसको वो कर लेते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग टूल्स वेबसाइट ये हो गया हमारा पहला। और हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो स्मॉल बिजनेस और एंड ब्लॉगर्स हैं, ठीक है। और बस हम और कुछ भी नहीं देते हैं, देखते हैं क्या आंसर जनरेट करके देते हैं। तो चले देखते हैं। देखें ये क्या कह रहे हैं। ग्रेट, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स इट सीम्स लाइक यू आर इंटरेस्टिंग इन बिल्डिंग अ कंटेंट राइटिंग टूल वेबसाइट दैट caters to small business and bloggers. Here are step by step guide how to start your new business website. तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप वो गाइड मुकम्मल करके देगा। देखें 4-5 स्टेप्स इसने कंप्लीट करके दिए। सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं कि रिसर्च योर टारगेट ऑडियंस, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च करें, इनके बारे में देखें कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन है, आप ये अपनी प्रोडक्ट जो है किस लोगों के लिए बना रहे हैं, आपके जो कस्टमर्स है वो कौन हो। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में हमें बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आप अपने जो प्रोडक्ट है आपका उसके बारे में कुछ यूनिक बताएं कि वो किस लिए यूनिक है और आपके प्रोडक्ट को ही या आपके टूल को ही लोग क्यों यूज़ करें, किसी और के टूल को क्यों यूज़ ना करें। तो आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपको स्टेप नंबर 2 बता रहा है, आपको एडवाइस कर रहे हैं एक एक्सपर्ट की तरह। फिर कह रहे हैं डेवलप योर कंटेंट राइटिंग टूल्स। आप क्या करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने कंटेंट राइटिंग जो टूल है उसको डेवलप करें, उसको बनाए, ठीक है। वंस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एंड यूएसपी, इट्स टाइम टू डेवलप योर कंटेंट राइटिंग टूल। हायर अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपर to build your SaaS website and make sure your tool is user friendly, efficient and meets the needs of your target audience. अब आपको बता भी रहा है कि आपके टूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि ये आपके जो टूल है ये बेस्ट चला जाए, ठीक है। हम आगे जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि अपने वेबसाइट और ब्रांड को बनाए क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप इसने ये बता दिया। फिर नंबर 5 स्टेप में भी क्या कह रहे हैं कि लॉन्च एंड मार्केट योर सास वेबसाइट। अब अपने वेबसाइट की मार्केटिंग करें और इसको लॉन्च करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं, स्टेप नंबर 6 में क्या बता रहे हैं कि कलेक्ट फीडबैक एंड इम्प्रूव योर सास वेबसाइट्स। अब लोगों के फीडबैक जो है वो भी ज़रूरी है, तो आप इसको कलेक्ट करें और अपने वेबसाइट को जो है वो सही तरीके से बिल्ड करें। By following these steps, you can create and grow a successful content writing tool, SaaS websites that cater to small businesses and bloggers. Good luck. वही बात के एक्सपर्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है और आपको सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। मैं सारे ये जो प्रॉम्प्ट्स है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने ख़ुद भी इस पर प्रैक्टिस करना है। जिस तरह मैंने आपको ChatGPT के साइन अप का तरीका सिखाया, तो पहले आपने साइन अप करना है, फिर आके इन्हीं प्रॉम्प्ट्स के साथ आपने खेलना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्टाइलिंग एंड वॉइस। हम इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल, आज की क्लास में हम सिर्फ 3 एग्जांपल की ही बात करेंगे और ये हमारा तीसरा एग्जांपल जो है वो स्टाइलिंग एंड वॉइस के बारे में है। तो आप ChatGPT से ये भी करवा सकते हैं कि किसी भी स्टाइल में और किसी के भी ट्यून में वो बात करे आपसे। आप उसको कह सकते हैं कि आप शाहिद अफरीदी के ट्यून में बात करें, आप उससे कह सकते हैं कि आप शाहरुख खान, सलमान खान के ट्यून में बात करें, शेक्सपियर के ट्यून में बात करें, या इमरान खान या किसी भी पॉलिटिशियन के ट्यून में भी वो बात कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप, बाराक ओबामा के ट्यून में भी वो बात कर सकता है। तो हम इससे वो भी निकालेंगे कि वो कैसे किस ट्यून में, आप डिफरेंस आप देखेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं वापस अपने ChatGPT की तरफ और देखते हैं कि क्या करते हैं वो। तो मैं इससे अभी फिर से एक क्वेश्चन करता हूँ, नए चैट पे जाते हैं, न्यू चैट पे, और मैंने इसको ये पेस्ट कर दिया कि यू आर एन एक्सपर्ट इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू चिल्ड्रन। आई वांट यू टू ट्राई टू बी माई टीचर फॉर टुडे
and explain things like I am 6-year-old and make sure to provide funny example to help me understand easily। ठीक है, हमने इसको क्या कहा, एक रोल दे दिया कि आप एक टीचर हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के टीचर हैं, और आपकी कैसे टीचर है, एक एक्सपीरियंस टीचर है, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और आप कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, 6 साल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली आई एम हैप्पी टू बी योर टीचर टुडे एंड एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन अ वे दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड विद सम फनी एग्जांपल टू मेक इट इवन मोर enjoyable। So imagine you have a bunch of crayons. Normally when you color a picture you use one crayon at a time, but with quantum computing you can use all the crayons at once। देखे कितनी आसान तरीके से इसने ये डिफिनीशन बता दिए हैं। अब देखे दूसरा एग्जांपल दे रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल मोर। इन रेगुलर कंप्यूटर वी यूज बिट्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अ बिट कैन आइदर बी a 0 or a 1. So if you wanted to write the whole number 5 you would need 3 bits 1 0 1। अब देखें ये आपको कितने अच्छे तरीके से समझा रहा है कि किस तरह ये क्वांटम कंप्यूटिंग काम कर रहे हैं। आप इसको खुद भी देखें, आप खुद इसको ट्राई करें, और आखिर में आपसे पूछ रहा है डज दैट मेक सेंस। इतनी आसान तरीके से इसको आप अगर आप नॉर्मली इससे पूछ लेते कि व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटर, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर आपको दे देता, लेकिन आपने इसको एक्सपर्ट बना दिया कि आप 6 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह ये जो है समझ गया कि मैंने कितनी आसानी से और सिंपल वर्ड्स में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, अब आप क्या करें कि इसको एक टोन का कहें कि आपने शेक्सपियर के स्टाइल में प्लीज़ एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन शेक्सपियर स्टाइल, आपने ये इसको कह देना है। और अब इसका आंसर देखें कि ये किस तरह आपको आंसर दे देता है। अब डिफरेंस देखें, ओह व्हाट अ चैलेंज दिस टास्क में सीम टू स्पीक ऑफ क्वांटम कंप्यूटर इन, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। अच्छा देख लें, ये इसने अब शेक्सपियर के स्टाइल में बता दिया है, बिल्कुल पोएम की तरह इसने ये क्वांटम कंप्यूटर को जो है वो एक्सप्लेन किया है। आप इसको ख़ुद भी रीड करें, मैं आपको वैसे भी प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा, आप ख़ुद ट्राई करें इन प्रॉम्प्ट्स को और देखें कि ये कितना डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता है। इस तरह अगर आप किसी फेमस सेलिब्रिटी की बात करें, किसी फेमस सेलिब्रिटी के बारे में कहें कि इसके स्टाइल में इसको समझाए, इसके स्टाइल में, तो वो उसी के स्टाइल में ये आपको समझा देगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। जो भी प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको आज समझाए उनसे आप फ़ायदा उठाएं, आप ख़ुद भी देखें कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ प्ले करें, इसके साथ देखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे और आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।